बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन पे। तो कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि दोस्तों आज हम बात करते हैं संवैधानिक विकास का लेक्चर नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 एमसीक्यू के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आज है 27 अप्रैल। तो सबसे पहले दोस्तों आज का पहला प्रश्न है जो कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो 1919 ईस्वी में भारत शासन नियम के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। अब बात करते हैं दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे। तो लियोनस कार्टियस जो कि प्रांतों में द्वैत शासन के जनक थे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो कि प्रश्न है भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर किया गया। जो कि ली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1923-24 में ली आयोग का गठन किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत शासन अधिनियम जो कि 1919 के द्वारा जो कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अब बात करते हैं दोस्तों अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार यानी संघीय सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट टॉपिक है प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट प्रश्न है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 अधिनियम के द्वारा। जबकि देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न जो कि आता है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो कि दोस्तों स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1818 बंद कर दिया गया। अब जो कि दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर के दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह दोस्तों रोज़ अलग अलग विषय का MCQ देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना